आज 27 जनवरी 1966 की वाणी का दूसरे पेज का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। अधूरी मुरली थी। बात चल रही थी रावण को क्यों जलाते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है। वंडरफुल बातें हैं, तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा करते जाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। तो ये नरक है ना, इतनी भी समझ नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाप तुम्हारा सर्वेंट आकर बनता है। बेहद का बाप, आत्माओं का बाप कितना निरहंकारी है बहुत ऊंच ते ऊंच। अब देखो सन्यासी आदि हाथियों के ऊपर चांदी के सिंहासन आदि पर सवारी करते रहते हैं। तो क्या उनको सन्यास व त्याग कहा जाता है? तुम बच्चे बुद्धि से जानते हो कि ये तुम्हारा पुराना शरीर है और दुनिया भी छीछी है। अब अपन को नई दुनिया में जाना है। बाबा कितना मीठा है। बिलवड मोस्ट बाबा कितना प्यारा, कितना मीठा है। उनके तुम बच्चे हो, तो बच्चों को भी ऐसा प्यारा मीठा बनना चाहिए। अगर छिप छिप कर कोई भी बेकायदे काम करेंगे तो बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई बुरा काम करते हैं तो दिल खाती है। शराब पीते हैं व काला मुंह कर देते हैं तो अंदर में दिल खाती है। ब्राह्मण कुल को कलंक लगाए देते हैं। इसलिए बाप डोरापा देते हैं। देखो तुम फिर काला मुंह कर देते हो। तुमको बहुत परहेज में रहना चाहिए। जो कोई तकलीफ होती है तो सर्जन से राय लेनी चाहिए। सभी पेशेंट हैं, सर्जन एक है। उससे आकर पूछो ये डिफिकल्टी है, इसे मैं क्या करूं। हर एक की अलग अलग बीमारी है। श्रीमत लो, बाबा समझाएंगे। इस सर्कमस्टांसेस अनुसार तुम ऐसे करो। तुम मिलिट्री में हो तो युक्ति से चलना है। आज का प्रातः क्लास है 29 जनवरी 1966 बम्बई। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है।
ओम शांति। ये है मीठे मीठे रूहानी बच्चे और रूहानी बाप। ये हो गया जैसे घर है, बाप दादा माता पिता और बच्चे। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से बेहद सुख का वर्षा फिर से ले रहे। लौकिक बाप का फिर से वर्षा तो नहीं करेंगे। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलते आते हैं। एक शरीर छोड़ेगा दूसरा मिलेगा। 84 जन्मों में 84 बाप मिलते हैं। इन बातों को नया कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कुल का तो है ही नहीं। करके कोई समय किसी को अच्छा लगेगा, 10-15 को ले आवेंगे। बैठेंगे कहाँ? ये घर है ना, सत्संग तो नहीं है कोई भी आए बैठे। जहां आना ही उनको है जो बच्चे हैं, और वो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। और तो कोई बैठ भी न सके। इस पर एक कहानी भी है। इंद्र सभा में एक आई परी, दूसरे किसी को छिपा कर ले आई तो वो पत्थर हो गया। पत्थर बुद्धि हो गई। यहां तो पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है। छिपा कर ले आई, बाप को पोता मिल तो दिया नहीं। प्रतिज्ञा किए बगैर कोई बैठ न सके। तुम हंस हो, रतन चुगने वाले। वो हैं बगुले जो मांस मदिरा आदि खाते रहते हैं। तन से मन से खाते रहते हैं। वो यहां बैठ नहीं सकते, भाग जाएंगे। अगर छिप कर आए बैठते हैं तो पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। दैवी घराने में तो आ ही नहीं सकते। यहां तो तुम कहते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे, ब्रह्मा बाबा हम आपके तख्त नशीन बनेंगे। अब बड़ी अच्छी शांत स्वभाव वाली होनी चाहिए। घड़ी घड़ी लाल चेहरा हो जाता है। कोई के भी घर में कलेश न हो, परंतु शूद्रों के साथ ब्राह्मण रहेंगे तो कलेश जरूर होगा। माँ बाप के हाथ में सारी रचना है। उनका कहना तो जरूर मानेंगे।
तुम यहाँ आते ही हो माता पिता से ऊंचे ऊंचे वर्षा लेने। तुम बच्चों को निश्चय है ये रूहानी बाबा है जो सारी सृष्टि का बाबा है, जिसको सब गॉड फादर कहते हैं, सब धर्म वाले। पहले तो आत्माभिमानी बनना है, ये तो तुम जानते हो कि आत्मा और शरीर अलग अलग चीज है। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरा शरीर लेती है। हम आत्मा हैं, तुम बच्चे तो जानते हो। बाबा इसमें आया हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है, जिसके सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जानते नहीं हैं सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमानी हो जाते हो, इसलिए झरमुई झगमुई की किसको को थप्पड़ मारा, ये किया, उसमें लग जाते हो। तुम बाप के बने हो देवता बनने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने। खान पान शुद्ध होना है, मांस मदिरा बीड़ी आदि पीते हैं तो समझें हम बीच में हैं, न हंस हैं न बगुले हैं। मंदिरों में देवताओं को थोड़े ही ये भोजन खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में कब देवताओं को बीड़ी का भोग थोड़े ही लगाते होंगे, व गाली आदि थोड़े ही देते होंगे। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं, जो बाप को निरंतर याद करे। इसलिए बाबा बच्चों को आत्मिक स्थिति में रहने का बहुत पुरुषार्थ कराते। मेहनत इसमें है। आत्माभिमानी बना, बाप को याद करो। अगर हमारे में आसुरी गुण होंगे तो गोया हम बाप की आबरू गंवाते। अगर हमने कोई उल्टा काम किया तो सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर के हम निंदक बन पड़ेंगे। पहले तो है सत्य बाबा, वो तो गुरु कहते हैं, परंतु ये तो तीनों है। सदगति दाता सिर्फ गुरु थोड़े ही है। पहले है बाप, फिर टीचर है, फिर सतगुरु। सत्य बाबा फिर वो ही ट्रुथ पढ़ाने वाला है। और वो ही ट्रुथ साथ में ले जाने वाला है। ग्रंथ में, शास्त्रों में भी है ना, सत्य बोलना, सत्य चलना। तुम बच्चों को बहुत मीठा बोलना है।
कड़वा बोलने से असुरों की लाइन में आ जाते हो। घर में कलेश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नहीं तो कहेंगे ये तो आसुरी चलन चलते हैं, हम देवता बन रहे हैं। और देवताएं तो बहुत गुणवान होते हैं। बाबा देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे अनबन हो जाती है। उनके घर में भी कुछ न कुछ माया खिट खिट दे अभिमान की खिट खिट चलाती है। और लिस्ट निकालें तो उसमें सब आ जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुम हो रूहानी बाप के बच्चे। दुनिया में कोई ये नहीं जानते हैं कि रूहानी नॉलेज है, बाप ही रूहों को आकर देते हैं। रूह बाबा जिसको अपना चोला है ही नहीं, फिर चोला धारण कर और नॉलेज देते हैं। सिवाय उनके और तो कोई दे ही नहीं सके। बाकी फिलॉसफी आदि जो बातें करते हैं फिलॉसफी की, वो कहा जाता है भक्ति मार्ग की बात। स्पिरिचुअल नॉलेज का तो जरा भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, परंतु स्पिरिचुअल फादर को ही नहीं जानते हैं। वो आत्मा सुप्रीम है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहा जाता। वो कब जन्म मरण में नहीं आते। निराकार का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो कोई साकार आकार रूप नहीं लेते हैं। ओम शांति।